ज्योति शर्मा सेंट्रल स्कूल से। आज हम 7th क्लास की संस्कृत की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि का तात्पर्य होता है सुंदर वचन या फिर अच्छे वचन, हम मधुर वचन भी कह सकते हैं। इसमें कुल 6 श्लोक हैं। आज हम 4 श्लोक देखेंगे। प्रथम श्लोक देखिए इसका। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सर्वप्रथम हम इसका अन्वय बना लेते हैं। अन्वय से अर्थ को समझना आसान हो जाता है। अर्थ देखिए इसका, यहाँ से शुरू करेंगे। जलम अन्नम सुभाषितम पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति। अंत में एक एक्स्ट्रा शब्द लग जाएगा संति, और उस संति को हम किस में लिखेंगे, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अन्वय के अंतर्गत जितने भी अतिरिक्त शब्द काम में लिए जाते हैं उनको ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो वापस देख लीजिए एक बार। जलम अन्नम सुभाषितम पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति। सेकंड लाइन देखिए। मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ये लाइन ऐसी कैसी आएगी, कोई परिवर्तन नहीं है। अब अर्थ देखिए आप। जलम पानी, अन्नम अन्न, सुभाषितम अर्थात सुंदर वचन और सुंदर वचन, पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि सन्ति 3 रत्न है, जल, अन्न और सुंदर वचन। पृथ्वी पर ये 3 क्या है, रत्न है। मूढैः लेकिन मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाणखण्डेषु पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उनमें ही, पाषाणखण्डेषु पत्थर के टुकड़ों में। पत्थर के टुकड़े कौन कौन से, जैसे हीरे, मोती, माणक, मूंगा, ये सब। रत्न संज्ञा, रत्नों का नाम। रत्न संज्ञा का मतलब क्या होगा, रत्नों का नाम। विधीयते यानी समझा जाता है। लेकिन मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में ही रत्नों का नाम समझा जाता है, माना जाता है या दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मूर्ख लोग होते हैं वे हीरे, मोती, इनको ही क्या मानते हैं, रत्न मानते हैं। जबकि पृथ्वी पर जो वास्तविक रत्न है वो क्या है, जल, अन्न और सुंदर वचन। कि मनुष्य को शांति पूर्वक और सुख पूर्वक जीवन यापन करने के लिए इन्हीं की आवश्यकता होती है, नहीं इनकी। तो वास्तविक रत्न कौन से हो गए, जल, अन्न और सुंदर वचन। यही हमारे वास्तविक रत्न है। हीरा, मूंगा, मोती, ये सब नहीं है। अब इसका भावार्थ आप इस प्रकार से लिखेंगे, वो देख लीजिए। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचनों को रत्न माना जाता है, रत्नों की श्रेणी में रखा जाता है। एक मनुष्य को सुखपूर्वक और शांतिपूर्वक जीवन यापन करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। लेकिन जो लोग मूर्ख लोग होते हैं, जिन्हें की वास्तविक रत्नों की पहचान नहीं होती है, वे लोग हीरे, मोती, माणक, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, उन्हीं को वो रत्न मानते हैं। अगला देखिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अन्वय देखिए सर्वप्रथम इसका। पृथ्वी सत्येन धार्यते, फिर रवि सत्येन तपते, उसके पश्चात आएगा वायुश्च सत्येन वाति, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् अस्ति। वापस देख लीजिए एक बार। पृथ्वी सत्येन धार्यते, रवि सत्येन तपते, वायुश्च सत्येन वाति, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् अस्ति। अब देखिए इसका अर्थ। पृथ्वी यानी जो धरती होती है वह, सत्येन यानी सत्य के द्वारा, इसमें तृतीय विभक्ति है सत्येन में, करण कारक इसमें। सत्येन सत्य के द्वारा, धार्यते यानी धारण की जाती है। धार्य में द्वि धातु है जिसका मतलब होता है धारण करना। धरती सत्य के द्वारा धारण की जाती है। रवि है सूर्य, सत्येन यानी सत्य के द्वारा या सत्य से। तपते का तात्पर्य होता है तपता है।
सूर्य सत्य के द्वारा या सत्य से तपता है। वायुश्च और वायु, क्या बोलेंगे इसको, और वायु सत्य सत्य के द्वारा या सत्य से वाती यानी बहती है, और वायु सत्य से बहती है। सर्वम यानी सब कुछ, सत्य यानी सत्य में ही प्रतिष्ठितम अस्ति, स्थित है या स्थिर है। ये संपूर्ण लोक है, ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, ये सब कुछ संपूर्ण प्रकृति किसमें स्थित है, सत्य में ही स्थित है। सब कुछ किसमें समाहित है, सत्य में ही समाहित है। वापस देख लीजिए पर, धरती सत्य के द्वारा धारण की जाती है, रवि सत्य से तपता है, और वायु सत्य से बहती है या चलती है। सब कुछ या संपूर्ण सत्य में स्थित है। इसका भावार्थ किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ कवि सत्य की महिमा का बखान करते हुए ये बताते हैं कि सत्य के द्वारा ही हमारी ये जो पृथ्वी है वो धारण की जाती है, सत्य के द्वारा ही जो सूर्य है वो तपता है, हमें गर्मी देता है, और ये जो वायु है वह भी सत्य के द्वारा ही चलती है। अर्थात ये सब चिरस्थायी है। ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, संपूर्ण चराचर जो जगत है वो किसमें व्याप्त है, सत्य में ही व्याप्त है। नेक्स्ट देखिए, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब देखिए इसका अन्वय, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, ये पूरा ऐसे कैसे आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं है। विस्मयो, विस्मयो नहीं कर्तव्यो, ऐसे कैसा आ जाएगा, उसके पश्चात एक शब्द इसमें अतिरिक्त जुड़ेगा, यतोहि। कौन सा शब्द जुड़ेगा, यतोहि। इसे यतोहि का तात्पर्य होता है क्योंकि, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि। यतोहि लग जाएगा यहाँ पे, यतोहि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। एक अस्ति शब्द अतिरिक्त लग जाएगा और एक क्या लग जाएगा, यतोहि लग जाएगा। एक बार वापस देख लीजिए, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्य है यतोहि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। अब देखिए इसका अर्थ, दाने दान में, तपसी तपस्या करने में, शौर्ये च और बल में, विज्ञाने नवीन ज्ञान विज्ञान में, नवीन विषयों में, विनय विनम्रता में, नए नीतियों में या नीतियों पर, विस्मयो नहीं कर्तव्य, निश्चित रूप से विस्मय यानी आश्चर्य, नए कर्तव्य नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से ही का तात्पर्य क्या होता है, निश्चित रूप से आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यतोहि क्योंकि, वसुंधरा ये जो पृथ्वी है वह बहुरत्ना अस्ति, बहु का तात्पर्य क्या होता है, अनेक, रत्ना यानी रत्नों वाली, अस्ति है, यह पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। वापस देखिए एक बार, दान में, तपस्या में और बल में, नवीन ज्ञान विज्ञान में, विनम्रता में, नीतियों में, निश्चित रूप से आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। भावार्थ देखिए इसका, दान आदि देने में, तपस्या करने में, शौर्य आदि का प्रदर्शन करने में, नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में, विनम्रता का प्रदर्शन करने में, नीतियों के संदर्भ में, निश्चित रूप से हमें किसी भी प्रकार का संदेह, आशंका या आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी ये जो संपूर्ण पृथ्वी है वह अनेक रत्नों से युक्त है। अब देखिए अगला, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जय सुखी भवेत्। अब इसका अन्वय देखिए, सर्वप्रथम धन धान्य प्रयोगेषु च, ये च आ जाएगा उसके बाद में, विद्याया संग्रहेषु, धन धान्य प्रयोगेषु च विद्या
विद्याया संग्रहेषु आहारे च व्यवहारे, आहारे च व्यवहारे त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अब देखिए सर, धन धान्य, धन और धान्य का प्रयोगेषु प्रयोग करने में, धन और धान्य का प्रयोग करने में विद्याया संग्रहेषु, विद्याया यानी विद्या का, संग्रहेषु यानी प्राप्त करने में या ग्रहण करने में, विद्या को ग्रहण करने में, धन और धान्य आदि पदार्थों का प्रयोग करने में, विद्या को ग्रहण करने में, आहारे भोजन आदि ग्रहण करने में, व्यवहारे और व्यवहार करने में, लोगों से मिलने जुलने में, सामाजिक व्यवहार करने में आदि में त्यक्त लज्जा है, जो व्यक्ति लज्जा का त्याग कर देता है, सुखी भवेत्, वह सुख को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इन सभी कार्यों में अपनी लज्जा का त्याग कर देता है, वो किसकी प्राप्ति करता है? वो सुख की प्राप्ति करता है, वह सुखी रहता है। वापस देख लीजिएगा, धन और धान्य आदि का प्रयोग करने के विषय में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इनका व्यवहार करने के विषय में, विद्या का संग्रह करने के विषय में अर्थात विद्या को ग्रहण करने के विषय में, भोजन आदि ग्रहण करने में और सामाजिक व्यवहार करने में जो व्यक्ति लज्जा का त्याग कर देता है, वह सदैव सुख की प्राप्ति करता है। इस प्रकार से ये 4 श्लोक कंप्लीट हो गए हैं। इसका भावार्थ देख लीजिए, धन धान्य आदि पदार्थों को प्राप्त करने में, इनसे संबंधित किसी भी प्रकार का व्यवहार करने में यानी व्यापार आदि करने में, ज्ञान को ग्रहण करने में यानी पढ़ाई लिखाई में, वहां पर भी किसी प्रकार की लज्जा नहीं करनी चाहिए। भोजन आदि ग्रहण करने में, यदि भोजन में आप लज्जा करोगे तो भूखे रह जाओगे, तो भोजन आदि ग्रहण करने में भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। व्यवहार में, लोगों के साथ मिलने जुलने में, उनके साथ सामाजिक व्यवहार करने में भी मनुष्य को किसी प्रकार की लज्जा नहीं रखनी चाहिए। तो जो व्यक्ति जहाँ जहाँ आवश्यक है धन धान्य आदि का व्यवहार करने में, सामाजिक व्यवहार करने में, विद्या ग्रहण करने में जो व्यक्ति लज्जा का त्याग कर देता है, वह सदैव सुख की प्राप्ति करता है। बाकी जो श्लोक रह गए वो हम अगले वीडियो में